नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक के अध्याय 7 भिन्न के बिंदु 7.5 मिश्रित भिन्न को इस वीडियो में हल करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 161 पर है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक से बड़ी भिन्नें, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? एक से बड़ी भिन्न जो होती है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। एक से बड़ी का मतलब क्या है, आप देखिए, आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि भाई एक से बड़ी भिन्न किसे कहते हैं। यानी कि जितनी भी भिन्नें होती, सरल भिन्नें होती हैं, जिसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। वो हमेशा, उसका मान हमेशा एक से कम होता है, एक से छोटी होती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी पूर्ण संख्या एक है उससे हमेशा कम होती है। जिस प्रकार दशमलव संख्याएं आपने देखी होगी, उनका मान क्या होता है? हमेशा वो एक से छोटी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक से छोटी होती है। ठीक उसी प्रकार जो आपके उचित भिन्न है वो भी एक से कम होती है। कैसे होता है देखिए, जैसे उचित भिन्न किसे बोलते हैं? जिसका अंश क्या होता है? छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जैसे 2/3। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ आपके सामने। अब मैं अगर 2 में 3 का भाग दूँ तो ये इसका मान हमेशा एक से कम आएगा और दशमलव में आएगा। तो देखिए, 2 के अंदर मैं भाग देता हूँ किसका? 3 का। तो 2 में भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे? दशमलव। ठीक है, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं। फिर यहाँ हम लगाएंगे 0। ठीक है, 2 के आगे 0। तो अब देखिए, 3 छंग 18। फिर क्या बच गया आपके? 2। 20 में से 18 गए तो 2। ये दशमलव लगाया तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? 0। तो फिर वापस देंगे तो 6 बार जाएगा, यानी कि ये लगातार आएगा। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो ये क्या आया? पॉइंट के अंदर। और आपको पता है पॉइंट की जो संख्याएँ होती है, दशमलव संख्याएँ, वो होती है हमेशा एक से कम होती है। क्या होती है? एक से कम। ठीक है, तो ये क्या थी? भिन्न। इसका मान क्या है? एक से कम। तो ये एक से कम वाली भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न कहलाती है। और जो हमने अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बताई थी मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है। जैसे मैं 5/2 लिख दूँ, 5/4 लिख दूँ, या फिर आप जैसे कोई सी भी 9/8 लिख दूँ, तो ये क्या है? इसके अंदर अंश बड़ा है। देखिए, ये अनुचित भिन्न होती है। और इसी से ही हम मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। अनुचित भिन्न से ही क्या बना सकते हैं? मिश्रित भिन्न। वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर भाग देता हूँ, 5 में 2 का भाग देता हूँ, क्या देता हूँ? 2 का। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार तो पूरा जाएगा। 2 दूनी 4। फिर 5 में से 4 गए तो 1, यानी क्या बच गया आपके पास? शेष 1 फल बच गया। 2 पूरे आ गए। तो 2 क्या 1 से बड़े हैं, कम है? बड़े है ना, ज़्यादा है। किसी में भी आप भाग दे के देखिए। एक जैसे 5 में 4 का भाग देता हूँ मैं, 4 एका 4, बच गया क्या? 1, यानी एक बार पूरा चला गया, फिर भी शेष बच रहा है, यानी कि ये क्या है? 1 से बड़ी है। ठीक है ना, तो यही बात हमारे यहाँ चल रही है। इसको हम समझ लेते हैं। एक से बड़ी भिन्नें मिश्रित भिन्नें होती है। आपने अभी संख्या रेखा पर कुछ भिन्नों को अंकित किया था। क्या आपने देखा कि सभी नीली रेखाओं की लंबाई 1 से कम थी और सभी काली रेखाओं की लंबाई 1 से अधिक थी? उन सभी भिन्नों को लिखिए जिन्हें आपने पहले संख्या रेखा पर अंकित किया था। आइए अब इन भिन्नों को 2 समूह में वर्गीकृत करें। यहाँ देखिए, इस प्रकार आपको अपनी नोटबुक में एक तालिका बनानी है, जिसमें 1 इकाई से छोटी लंबाई वाली और 1 इकाई से बड़ी लंबाई वाली दोनों अलग अलग लिखनी है। तो अब 1 इकाई से छोटी वाली कौन सी है? जो नीली रेखाएं हैं। क्या है? जिनकी हम पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा है, यानी कि पिछले पेज नंबर 159 और 60 पर इन दोनों को हम अभी देखेंगे और इस तालिका को भरेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन। देखिए, ये जो आपकी बिंदु 7.4 में हमने पहले पढ़ा था उस वीडियो में, वापस हम इसी पेज पर आ रहे हैं। 159 पर नीली रेखा की लंबाई 1 से कम। देखिए, 0 से 1, ये पूरी 1 इकाई है। फिर इसके 2 भाग कर रखे हैं, तो इसका मान
यहाँ क्या आया 1/2, यानी ये 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी है उसको तो हमें 1 से छोटी इकाई या लंबाई वाली में लिखना है। तो इसका मान क्या है 1/2 इस वाली लाइन का। फिर देखिए नीचे दूसरी वाली जो संख्या रेखा है इसमें इसका मान देखिए 0 से 1 के मध्य यहाँ आपके नीली रेखा है, तो 1 से कम ही है, 1 से छोटी है इसकी लंबाई। तो इसके 3 भाग कर रखे, 1/3, 2/3, 3/3। तो इसका मान यहाँ क्या आया 2/3। तो इस तालिका में आपको क्या लिखना है 2/3। फिर देखिए नीचे वाली के अंदर इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो फर्स्ट छोटी लाइन है इसका मान है 2/5, तो हम इसमें लिखेंगे 2/5। फिर अगली का मान देखिए 4/5, ये नीली लाइन है ना 4/5। अब देखिए नीचे इसमें कोई नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए पहले नीली वाली का मान लिखते हैं। इसका मान भी क्या है 1/2, यानी कि ये 0 से 1 के जस्ट मध्य में, यानी इसके 2 भाग हैं तो 1/2। इसको भी हम किस में लिखेंगे 1 से छोटी इकाई में। इसका मान है 1/2। अब देखिए 1 से बड़ी लंबाई वाली, यानी यह इस ब्लैक रेखा को देखिए आप, काली जो रेखा है इसको देखिए ये 1 से ज़्यादा है और कहाँ तक है, इसका मान है 3/2 तक। कहाँ तक है 3/2। तो यहाँ लिखते हैं हम 3/2। फिर आगे और इसमें नीचे आकृति में देखिए कितनी है ये। फर्स्ट इसको देखते हैं तो ये 6/5 पे है। कहाँ पर है 6/5। फिर अगली का देखिए 7/5। फिर अगली का देखिए 8/5। फिर इसका देखिए 9/5। नीचे और कोई आकृति नहीं है, तो अब इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखिए हमने जो ये आपके बिने लिखी है, ठीक है, इन सब को ध्यान से देखिए एक बार। 1 से छोटी इकाई वाली जो है इनमें अंश सभी का क्या है छोटा है, हर से छोटा है। हर से छोटा है, हर क्या है नीचे वाली संख्या है और अंश क्या है ऊपर वाली संख्या है। तो देखिए यहाँ 1/2 में 2 बड़ा है, 2/3 में 3 बड़ा है। अंश यहाँ 2 छोटा है, 5 बड़ा है, 4 बड़ा है, छोटा है, 5 बड़ा है। तो यहाँ और इसमें देखिए 1 से बड़ी में अंश हमेशा हर से बड़ा आ रहा है। यहाँ 3/2 है, जो 2 क्या है छोटा है और अंश बड़ा है। 6/5 में 6 बड़ा है अंश वाला, यहाँ 7 अंश बड़ा है, यानी हर सभी के क्या है छोटे हैं। अब यहाँ देखिए इसी को समझाने की बात आपकी ये बुक कर रही है, इसे हम देख लेते हैं आसानी से। क्या आपने ध्यान दिया कि 1 से बड़ी बिनों में कुछ बातें समान है, 1 से छोटी सभी बिनों में अंश हर से छोटा है, जबकि 1 इकाई से बड़ी बिनों में अंश हर से बड़ा है। हम जानते हैं कि 3/2, 5/2 और 7/2 सभी 1 से बड़ी है, किंतु क्या हम देख सकते हैं कि उनमें कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं। अब देखिए यह पूर्ण इकाइयाँ पता करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम जो आपकी बुक में जो तरीका बता रखा है उसे हम समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो आपकी हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगा और उसी तरीके से आपको आगे हल करना है। ये मेरी गारंटी है कि आप उसी तरीके से ही भिन्नों को हल करोगे। तो यहाँ देखिए 3/2, इसका मतलब क्या है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 गुणा आधा, ठीक है। यानी कि हम क्या करें इसको इस प्रकार 3 गुणा 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है आधा कितने गुणा है 3 गुणा, यानी कि इसको हम कितनी बार लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी 1/2 को 3 से गुणा किया 1, 2, 3 बार। तो यहाँ भी वही तरीका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, जो हर है आपको बता रहा है कि भाई एक संख्या रेखा पे 1 इकाई के कितने भाग कर रखे हैं। जैसे ये 0 से 1 है ना, ये 1, इसके 2 भाग कर रखे हैं। 1/2 का मतलब क्या है 2 भाग, है ना। तो 2 भाग मिलकर क्या हो जाएगा
एक बन जाएगा, पूरी 1 इकाई बनेगी। तो यहाँ ये 2 भाग मिलके क्या बन रहा है, 1, ठीक है, और ये फिर आधा और है। तो इसको इस प्रकार आप लिख सकते हो, यानी कि यहाँ 1 पूर्ण इकाई कितनी है, इसमें 1 है, 1 पूर्ण इकाई आ गई और आधा और शेष उसके साथ में है। 5/2 में देखिए, इसका मतलब क्या है, 2 मिलके 1 इकाई बन रहा है, फिर 2 मिलके 1 इकाई बन रहा है। तो यहाँ क्या हो गई, 1 इकाई ये है, 1 ये, तो कुल कितनी इकाई हो गई पूर्ण, 2 इकाई पूर्ण और आधा शेष इसके साथ में। मैं जानती हूँ कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1। यदि मैं 1 और 1/3 जोड़ती हूँ तो मुझे 1 इकाई से अधिक प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जितने हर में लिखे हुए हैं उतने ही उस इकाई के भाग होते हैं, ठीक है, और उतने भागों से मिलके वो एक पूर्ण इकाई बन जाता है। अब इसमें 3 भाग है तो 3 भाग मिलकर वापस पूर्ण इकाई बन जाती है, ठीक है। यानी ऊपर के अंशों का योग भी कितना होना चाहिए, 3, और नीचे का भी 3 हो गया। तो 3 में 3 का भाग गया तो 1 आ गया, यानी कि ये तीनों भाग मिलकर 1 इकाई बन रहा है। अगर इसकी जगह 3 की जगह 5 होते तो हम 5 भागों को मिलाकर 1 बनाते, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, आइए पता लगाइए। इसके अंदर 2 प्रश्न हैं, आपके पेज नंबर 162 पर है। पहला प्रश्न है 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं। तो देखिए, एक सीधा तरीका होता है, एक तरीका आपने जो अपनी बुक में आप पढ़ रहे हो वो तरीका। मैं दोनों तरीके आपको इसी प्रश्न में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं, पहले तो हम बुक के अनुसार इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। बुक क्या कह रही है, इसका मतलब क्या, 7/2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 7 गुणा 1/2, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्यों, 1/2 को 7 से तो गुणा किया गया, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा, 7 का 7/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम 1/2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 7 बार, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 7 बार लिखना, अभी 6 बार हुए, ये आपके 1/2, ठीक है। अब इसमें से देखिए, हम 2 भाग है, नीचे क्या है, हर क्या है, 2 बता रहा है, 2 का मतलब है 1 इकाई के 2 भाग करके, तो इसका मतलब 2 भागों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, 1 इकाई बन जाएगा, पूरा 1 पूर्ण इकाई बन जाएगा। तो यहाँ 2 के जोड़े कितने बन गए, 3 जोड़े बन गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, फिर शेष में क्या बच गया, आपके प्लस में आधा और बच गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, यानी 3 इकाई तो पूर्ण है, आधा और है, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 सही 1/2। ये तो है आपकी बुक का तरीका, ठीक है। अब मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि हम डायरेक्ट पूर्ण इकाई का पता कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखिए, आपको कुछ नहीं करना, अंश में हर का भाग देना है। ये जैसे 7 है, 7/2 में है ना, तो मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ अपने सिंपल तरीके से कि अंश में मैं हर का भाग दे रहा हूँ। तो अंश क्या है, यहाँ 7 है, हर क्या है, 2 है, इसका भाग दूंगा मैं, कितनी बार पूरा जा रहा है, 2 बार, सॉरी 2 तिया 6, 3 बार जा रहा है, ठीक है, 2 तिया 6, 3 बार गया। अब 7 में से 6 घटाया तो क्या बच गया, 1 शेष बच गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीका, जो भागफल है आपका, यानी कितनी बार पूरा गया है, 3 बार पूरा गया, उसको तो यहाँ लिख दो सही में। फिर जो शेषफल है उसे थोड़ा ऊपर लिख दीजिए, फिर जिसका हमने भाग दिया उसे इसके नीचे बटे की लाइन लगा के लिख दीजिए। यानी इस प्रकार आपको लिखना है, 3 सही 1/2, ये आपका हो गया। अब इसमें पूर्ण इकाई कितनी है ये बताना है, तो 3 पूर्ण इकाई है। तो आपको यहाँ नीचे आंसर में लिखना है 7/2 में 3 पूर्ण इकाई है, पूर्ण इकाई या इकाइयाँ है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो हमारी ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगी, जो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 2 तिया 6, 3 बार पूरा जा रहा है, 1 शेष बच गया, तो 3 इकाई क्या हो गई, जितनी बार पूरा भाग जा रहा है उतनी उसमें पूर्ण इकाइयाँ है। अब है आपके दूसरा प्रश्न
4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं। यानी सेम काम जो हमने पहले प्रश्न में किया है वो इसमें कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भाग देकर पता कर सकते हैं कि इसमें इतनी पूर्ण इकाइयाँ होगी, ठीक है। लेकिन आपको अपनी बुक के तरीके के अनुसार ही अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है, तो उसी को हम हल करते हैं। तो देखिए कैसे पता करते हैं, पहले इसका हल लिखिए। 4/3, 4/3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अंश जो है यहाँ क्या है 4 है, यानी कि इसका गुणा क्या है 4, 4 गुणा 1/3, नीचे 3 है, इसका मतलब एक इकाई के कितने भाग कर रखे हैं 3, उसमें से एक भाग, ठीक है। अब ये 4 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 1/3 को 4 बार लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि आप बराबर में ये भी लगा सकते हो कि 4 गुणा 1/3, ठीक है, या इसको बराबर में लगा सकते हो आप 4/3, ये सभी एक ही है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बटेवे में हर में जो संख्या है उतने ही भाग उस एक इकाई के कर रखे हैं, तो हमें इसमें 3 है तो 3 भागों को मिलाकर क्या बनेगी, हमें एक इकाई पूर्ण इकाई मिलेगी। तो इन तीनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये हमें क्या मिलेगी, एक इकाई, ठीक है। यानी इन तीनों का मैं जोड़ करता हूँ तो हमें क्या मिलेगी 3 इकाई, यानी कि हर का तो है 3 का 3 और ऊपर के कितने 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 3/3, क्या हो जाएगा 3/3, ठीक है ना। तो 3 में 3 का भाग दिया तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो गई अपने एक इकाई, प्लस क्या बच गई शेष 1/3। तो यानी कि ये जो प्लस में 1 आया है वो क्या है, इसमें पूर्ण इकाई को बता रहा है, ठीक है। आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा 3/3, ठीक है, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 मिलेगा, यानी कि एक इकाई इन 3 छोटी छोटी भिन्नात्मक इकाइयों से मिलकर बनी है। फिर ये बच गई। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि 1 सही 1/3, ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा। अब आपको यहाँ क्या लिखना है इसके अंदर, 4/3 में एक पूर्ण इकाई है, एक पूर्ण इकाई है, ठीक है। अब आपके 7/3 में कितनी है, तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हो, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ 7/3। अब 7/3 को आप 7 गुणा 1/3 लिख सकते हैं, और इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं 7 बार, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 6 बार हो गया, ये 7 बार लिखना है, कितनी बार 7 बार। अब देखिए 3 भागों से मिलके क्या बनेगी, एक इकाई बनेगी, यानी इन 3 भागों से मिलके हमें क्या मिल रहा है 3/3, इन 3 से क्या मिल रहा है 3/3, और ये शेष में क्या है 1/3, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात कि 3 का भाग 3 में दिया तो 1 मिलेगा, 3 का भाग 3 में दिया तो 1 मिलेगा, प्लस आपके शेष क्या है 1/3, एक रे कितने हो गए 2, तो ये 2 प्लस 1/3, आप इसको लिख सकते हो 2 सही 1/3। अब इसका आंसर आपको यहाँ नोट लगा के लिखना है कि नोट या आंसर लिखना है 7/3 में 2 पूर्ण इकाइयाँ है, 2 पूर्ण इकाइयाँ है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न यही आपसे पूछ रहा है और यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक से बड़ी भिन्नों को मिश्रित संख्याओं के रूप में लिखना। हमने देखा है कि 3/2 बराबर 1 प्लस 1/2 हो रहा है, ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिख रहे हैं। इसी प्रकार हम अन्य भिन्नों को भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 4/3 को 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 4 बार हो गया, ठीक है। ऊपर संख्या आपकी बता रही है 4 बार लिखना है, किसको 1/3 को, नीचे की संख्या बता रही है एक इकाई के कितने भाग है 3 है तो 3 भाग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से मिलके 1 हो गया और 1/3, इसको आप 3 गुणा 1/3 भी लिख सकते हो बराबर 1। आइए पता लगाइए, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए क्या पता लगाना आपको, तो निम्नलिखित भिन्नों में से
प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा काम हमने पहले 2 प्रश्नों में किया है वैसा ही यहाँ करना है। पूर्ण इकाइयों का पता लगाना है। मैं शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसमें 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं। कैसे पता लगा? 3 का भाग 8 में दिया, 2 बार पूरा जा रहा, 3 दूनी 6, फिर 2 बच गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? भाग देता हूँ तो 2 सही 2/3। इसका मतलब क्या है? 2 पूर्ण इकाइयाँ। इसमें देता हूँ तो 5 दूनी 10 और 1/5, तो इसमें भी 2 पूर्ण इकाइयाँ। 9/4 में देखिए 4 दूनी 8, तो 2 और 1/9, तो ये 2 पूर्ण इकाई, इसमें भी 2 पूर्ण इकाई, इसमें भी 2 पूर्ण इकाई। ठीक है, तो ये तो था अपने शॉर्ट तरीका जो हम आगे काम में लेंगे। लेकिन हमें प्रश्न तो कैसे करना है? बुक के अनुसार, जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही है। हमने देखा है 8/3 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 + 2/3। ये क्या है? भिन्न है, ये मिश्रित संख्या है। 2 इसमें क्या है? मिश्रित है, यानी मिक्स है। इस प्रकार इस संख्या को 2 और 2/3 भी कहा जाता है। इसको हम 2 और 2/3, हम इसे 2 सही 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जो मैंने पहले ही लिख दिया है, जो यहाँ बता रही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न 1 का आपके 8/3 और 11/5 और 9/4 में पूर्ण इकाइयाँ कितनी है इसका पता लगाना है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए 8/3 यानी कि 8 किससे गुना रहा है? 1 से, तो इसका हम लिख सकते हैं 8 गुणा 1/3। इसका मतलब क्या है? ये और ये बराबर है। और इससे कैसे लिख सकते हैं? 8 बार 1/3 को लिखेंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, तो यहाँ 3 3 6 1 7 + 1/3। तो अब यहाँ देखिए नीचे की संख्या आपको बता रही कितने भाग मिलकर 1 बनेगा? तो 3 भाग मिलके। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 भाग मिलके 1 बन गया और ये 3 भाग मिलके 1 बन गया। फिर आपके क्या बच गया भैया? 2 भाग बच गए, तो 1/3 + 1/3। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर की संख्या जुड़ेगी, 1 1 2/3। ठीक है, तो ये हो गया। इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 सही 2/3। ये तो आपके हो गया इस प्रकार। लेकिन इसका आंसर क्या लिखना? पूर्ण इकाई कितनी है? तो इसमें हमें पता लग गया 2 पूर्ण इकाइयाँ। तो इसमें लिखेंगे 8/3 में 2 पूर्ण इकाइयाँ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 11/5, इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए 11/5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ b 11/5। ठीक है, इसको हम किस प्रकार करेंगे? 11/5 को मैं लिख सकता हूँ कि 11 गुणा 1/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1/5 को 11 बार लिखना है, तो 11 बार लिखना ज़्यादा भारी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भारी। हालांकि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 11 बार लिख दिया है। अब ये एक इकाई कितनी भिन्नों से मिलकर बनेगा? तो नीचे की संख्या आप हर को देखिए, ये 5 बता रहा है, यानी कि 5 भिन्नों को मिलाकर 1 बनेगा। तो यहाँ से देखिए आप 2 3 4 ये 5, ये 1 हो गया। फिर यहाँ से 5 देखिए यहाँ तक, ये फिर 1 हो गया, और फिर बच गया आपके 1/5। ठीक है, तो यहाँ कितनी हो गई? 1 1 2 पूर्ण इकाई हो गई और 1/5 हो गया। आप इसे 2 सही 1/5 लिख सकते हो। और हम भाग देख के पता करते हैं तो कैसे करते हैं? 11 में 5 का भाग दिया, 2 बार पूरा गया, ये 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 शेष बच गया। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? 2 सही 1/5। ठीक है, ये। अब यहाँ आपको क्या लिखना है? 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं, तो यहाँ आपको लिखना है 11/5 में 2 पूर्ण इकाइयाँ है, पूर्ण इकाइयाँ है, ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए आपके तीसरा क्या है? c 9/4, तो ये 80 हो गया 9/4। तो 9/4 में देखिए पूर्ण इकाई कितनी है? पता करने के लिए 9 किससे गुणा हो रहा है? 1/4 से। तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि 4 इकाइयाँ मिलके, तो आप यहाँ लिख सकते हो इस प्रकार 4 इकाइयाँ बटेवा 4 इकाइयाँ। ठीक है, फिर 4 इकाइयाँ प्लस 4, प्लस में क्या बच गया? 1/4। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 इकाइयाँ मिलके क्या हो रहा है? 1 बन रहा है, तो यहाँ 1 हो गया। फिर 4
एक हो गया, यहाँ एक हो जाएगा, प्लस 1/4। तो एक रेख कितनी होगी, 2 इकाइयाँ, 2 प्लस 1/4। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 सही 1/4। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, और भाग देख के भी करते हो तो 9 में कितनी बार जा रहा है, 4 का भाग 2 बार पूरा, 1 शेष और 4। तो यहाँ आपको लिखना है 9/4 में 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं, 2 पूर्ण इकाइयाँ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, क्या एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख, तो दूसरे का आंसर होगा हाँ, एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही दूसरे का आंसर होगा। फिर देखिए आपके तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। उदाहरणार्थ 9/2 4 सही बराबर हो गया 4 सही 1/2, यानी कि 2 का भाग 9 में कितनी बार पूरा गया, 2 चौके 8, 4 बार, फिर 1 शेष बच गया और बटे में 2। इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में लिखने के लिए हम पहले लेते हैं एक को, एक क्या कह रहा है 9/2। ठीक है, इसको लिखना है। तो देखिए एक तो आपने बुक का जो तरीका है वो क्या है कि आप 9 गुणा 1/2 लिखते हो, फिर आप उसको खोल के लिखते हो। तो आप ऐसा कीजिए, 2 भाग मिलके क्या बन रहा है 2/2, यानी ऊपर के अंशों को जोड़ लेना कि 9 होने चाहिए। 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस देखिए 2 2 4 6 8 तो यहाँ हो गए, और फिर 9 करना है तो 1/2। तो ये देखिए ये सब क्या है, 1 है, यानी 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 फिर 1 फिर 1 प्लस बच गया आपके 1/2। तो कितनी इकाई हो गई 4। तो ये हो गया आपके 4 प्लस 1/2। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, 4 सही 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, 9 में आप 2 का भाग दोगे, 2 चौके 8 बच गया 1। ये तरीका सबसे शॉर्ट है, अच्छा तरीका है। जितनी बार पूरा भाग गया उसको पहले लिखेंगे, जो शेष है उसे ऊपर लिखेंगे, जिसका भाग दिया है उसको नीचे लिखेंगे, और 4 सही 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली बिन जो आपके हैं 9/5, 9/5 यानी बी वाली। तो इसमें आप डायरेक्ट करना चाहो तो 9 के अंदर 5 का भाग दोगे, कितनी बार जा रहा है 5 1 का 5, फिर शेष कितने बच गए 4, बटेवे क्या है 5। तो 4 सही 1/5, ये इसका आंसर डायरेक्ट शॉर्ट में ये हो सकता है। फिर सी है आपके 21/19, डी आपके 47/9, ई है आपके 12/11, और एफ है 19/6। ठीक है, देखिए ये है 21/19, इसको आप इस प्रकार कर सकते हो 21 गुणा 1/19। तो अब देखिए क्या 1/19 को हम 21 बार लिखेंगे, ये तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि भाई 19/19, यानी कि 19 भाग 19 भाग के बराबर है, तो 19 का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। प्लस आपके क्या बच रहा है, देखिए 19 हो गया, 2 और बच रहे हैं, 19 2 21 होते हैं, तो 1/19 प्लस 1/19, इसका तो हो गया 1, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2/19। इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 1 सही 2/19, और भाग देकर करते हैं अपन अपने तरीके से। तो वो क्या होता है, देखिए 21 में 19 का भाग दिया, 19 1 का 19 और बच गए 2। तो भाग कितनी बार गया, 1 बार पूरा गया, फिर 2 शेष बच गया और 19 का भाग दिया, ये आपके हो गया 1 सही 2/19। ठीक है, ये आंसर। अब आपके अगली बिन है आपके 46/9। तो इसको देखिए 9 चौके 36, यानी कि 9/9 प्लस 9/9 प्लस 9/9 प्लस 9/9, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, 9/9 प्लस कितने बच गए 1/9 प्लस 1/9, यानी कि 9 9 2 18 9 3 27 9 चौके 36 9 पंजे 45 46 47। ठीक है, ऊपर के अंशों का योग क्या होना चाहिए 47, नीचे हर तो सभी के सेम रहेगा। तो अब देखिए ये हो गए। तो अब 9 9 वाले हैं वो 1 को प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और प्लस में 1/9 और 1/9 कितने हो गए 2/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5, जितनी बार 9/9 है उतनी बार 1 आ जाएगा। तो 5 प्लस 2/9
इसको आप कैसे लिखोगे, 5 सही 2/9, ये आपकी मिश्र भिन्न हो जाएगी। अगली संख्या क्या आपके देखिए, अगली है आपके 12/11। इसका मतलब 12 गुणा 1/11 है। तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, देखिए 11/11 तो हो गया 1 प्लस 1/11 हो गया, तो ये तो हो गया आपके 1 प्लस ये हो गया 1/11। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, यानी 11 इकाइयाँ तो 1 हो गई, 11 इकाइयाँ मिलकर तो भिन्नात्मक इकाई मिलकर 1 हो गई पूर्ण इकाई। 11 सही 1/11, इस प्रकार यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या आपके देखिए 19/6, यानी कि एफ आपके हैं 19/6। तो 19/6 को आप किस प्रकार लिखोगे, यानी कि 19 गुणा 1/6। अब देखिए 6 की 6 18, यानी कि 6/6 प्लस 6/6 प्लस 6/6, यानी 6 18, तो ये हो गए, और प्लस में 1/6, तो ये देखिए 6 2 12, 6 3 18 और 1 19 हो गए। ये तीनों क्या है, पूर्ण इकाई बन रही है, यानी 6 इकाइयाँ मिलकर क्या बन रही है, एक पूर्ण इकाई। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/6, तो ये हो गया आपके 3 प्लस 1/6, और इसे उस प्रकार लिखेंगे तो 3 सही 1/6, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्या कह रही है, क्या हम एक मिश्रित संख्या मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कह रही हाँ, मैंने मिश्रित संख्या को भिन्न के रूप में लिखने का तरीका ढूंढ निकाला है। क्या है, तो जया मैं जानती हूँ जब मेरे पास 3 प्लस 3/4 है, इसका अर्थ है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3/4, यानी कि 1 1 3 बार है और 3/4 और एक्स्ट्रा है। फिर देखिए 3/4 का मतलब क्या है, यानी कि हर क्या बता रहा है, 4 भाग। एक इकाई के कितने भाग है, एक इकाई के 4 भाग है, वो भी कैसे 1/4 1/4 1/4 1/4, इन चारों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इकाई। तो फिर ये क्या कह रही है देखिए, तो मुझे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक इकाई की जगह मैं 4 बार 1/4 लिखूंगी, फिर एक की जगह फिर, यानी एक कितनी बार, 3 बार, तो मैंने ये 3 बार कोष्टक में, ठीक है, लिखा है। फिर 3 शेष है, इन सब के ऊपर की संख्या को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 15 मिल रही है, 15/4। अतः ये चारों मिलके 4 × 1/4, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको भी इस प्रकार, इसको भी इस प्रकार, और इसको मैं लिखूँगा 3 गुणा 1/4। तो ये सब मिलके क्या हो रही है, 15/4, यानी भिन्न के रूप में। अब मैं मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे लिखते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ बताया था 3 प्लस 3/4, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 4 को 3 से गुणा करूँगा, 4 3 12 और 3 15/4। ये एक सिंपल तरीका है जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और ये आपके आगे हमेशा काम आएगी। अब है इसका प्रश्न, ठीक है। आइए पता लगाएं, निम्नलिखित मिश्रित संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए मैं यहाँ इनको हाथों हाथ बदल सकता हूँ मैं अपने तरीके से। 4 3 12 और 1 13/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 13/4। यहाँ देखिए 3 7 21 2 23/3, ये मैं बदल रहा हूँ, लेकिन हमें अपनी बुक के तरीके से बदलना है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है आपके ए 3 सही 1/4 है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 3 के में अलग अलग एक एक करके लिख दें, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/4, ठीक है। यानी कि आपके एक इकाई के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 4 भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके हमें अगर इसको मैं लिखूँ 1 को कितनी बार, 1/4 1/4, तो ज़्यादा हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये एक बार हो गया, इस 1 का हुआ। फिर ऐसे ही इसका होगा, इस प्रकार लिखना है, यानी ये 1/4 एक इकाई में कितनी बार आ रहा है, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ 1 कितनी बार है, 3 बार, तो पूरे कोष्टक 3 बार हमने लिख दिए। अब ये चारों मिलके क्या हो रहा है, 4/4 प्लस 4/4, इसका भी 4/4, ठीक है, और प्लस में 1/4। अब देखिए ये 1 2 3, अब इनके अंशों को गिनना है, तो 4 4 8 4 3 12 और 1 13/4, तो इससे हम लिख सकते हैं 13/4। आपकी बुक ये तरीका बता रही है। बाकी सिंपल तरीका क्या है, जैसे मैंने लिया 4 3 12 और 1 13/4, वो सिंपल तरीका है, लेकिन आपकी बुक इस प्रकार बता रही है तो हम इन प्रश्नों को इसी प्रकार कर लेते हैं।
अगली संख्या आपके अगली भिन्न है आपके बी 7 सही 2/3। ठीक है, मैं अपने तरीके से करता हूँ तो 3 सत्ता 21 रे 2 23/3 हो जाता है। ये तो मेरा तरीका सिंपल तरीका जो आपके आगे आएगा, लेकिन हम बुक के हिसाब से करते हैं तो यहाँ 7 बार 7 कोष्टक बनाने पड़ेंगे, तो मैं इनको डायरेक्ट शॉर्टली इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, कैसे? तो यहाँ देखिए 2/3 कितनी बार है, तो यहाँ देखिए 3/3 का एक इकाई होती है। यहाँ 7 है, इसको हम 7 गुणा 2/3 लिख सकते हैं। अब इस 7 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 3/3 फिर 3/3 फिर 3/3। तो ये कितनी बार होना चाहिए अपने पास? देखिए जो उसमें हुआ 4/4 कितनी बार हुआ? 3 बार। तो यहाँ हमें 7 बार चाहिए। 3/3 प्लस 3/3 7 बार। क्यों? जिससे हम गुणा कर रहे हैं उतनी बार, प्लस 3/3 ये आपके 6, ये हो गया आपके 7। फिर आपके क्या बचा है? प्लस में 2/3 इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए ये सब मिलके क्या हो रहा है? एक इकाई बन रहा है ना। तो यहाँ इन सबको ऊपर के जो अंश है इन सबको हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट। तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 22 और 23। तो आप इसे किस प्रकार लिखोगे? 23/3, यानी अंशों को काउंट करके फिर लिखना आप। अगली मिश्र भिन्न है आपके 9 सही 4/9, यानी कि 9/9 को हम कितनी बार लिखेंगे? 9 बार। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रत्येक 9 इकाई पर 9 छोटी छोटी इकाई मिलकर 1 बनाएगी। ठीक है, तो मैं इसको 9 को एक एक करके ऐसे 1 + 1 करके लिखूँगा, फिर इसको इस रूप में लिखूँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ और अब इनके अंशों को गिन रहा हूँ। तो देखिए 9 का पहाड़ा बोलते जाइए यहाँ तक। 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 4 कितने हो गए? इन सभी को जोड़ रहे हो 85/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है आपके डी है आपके 3 सही 1/6, यानी कि 3 बार 6/6 आएगा। ठीक है, यानी कि ये शॉर्ट में तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1/6। और 1 का मतलब क्या है? 6/6 प्लस 6/6 प्लस 6/6 प्लस 1/6। अंशों को जोड़ेंगे तो देखिए 6 2 12, 6 3 18 और 1 19/6। और 6 का भाग दोगे तो वापस आपको यही मिश्र भिन्न मिलेगी कि 6 3 18 और 1 शेष बच गया और ये, तो वापस मिश्र भिन्न बन गई। और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाते तो कैसे? 6 3 18 और 1 19/6। ये आपके डी का आंसर हो जाएगा। ई है आपके 2 सही 3/11। तो देखिए 3/11 यानी 11 भाग हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 3/11। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 11/11 प्लस 11/11 प्लस 3/11। अंशों को जोड़ेंगे 11 11 22, 22 3 25/11। अब इसी को अगर आप वापस मिश्र भिन्न बनाना चाहते हो तो 11 का भाग 25 में 11 दूना 22 बच गए 3/11। 2 सही 3/11। और मिश्र भिन्न को बनाओगे तो 25/11। ठीक है, अगली मिश्र भिन्न है आपके 3 सही 9/10। इसका मतलब क्या है? देखिए 1 + 1 + 1 + 9/10। अब यहाँ देखिए इस 1 का मतलब क्या है? एक इकाई का मतलब कि 10 भाग मिलकर एक इकाई बन रहा है। तो हम 10/10 प्लस 10/10 प्लस 10/10 प्लस में आपके 9/10। अब अंशों को जोड़ेंगे 10 20 30 और 9 39। तो ये हो जाएगा 39/10। ठीक है, मिश्र भिन्न बनाओगे तो 3 सही 9/10 बनेगी। आप 10 का भाग दोगे 3 बार पूरा जा रहा है और 9 शेष बच रहे हैं और 10 का भाग दिया जा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।